नमस्कार, मैं हूं विपुल सिंह। पुराने वित्त वर्ष के समाप्त होने से पहले और नए वित्त वर्ष के शुरू होते ही आपको निवेश और टैक्स की प्लानिंग के कई फैसले करने होते हैं। इसमें आपसे हो ना जाए कोई चूक, इसीलिए हम लेकर आए हैं साल का हिसाब किताब मनी 9 के साथ। इस खास शो में हमारी कोशिश है कि हम आपकी टैक्स और निवेश की प्लानिंग से जुड़े हर कंफ्यूजन को दूर कर सकें। टैक्स बचाने के लिए हम लोग अक्सर 80C के तहत मिलने वाली छूट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 80C के अलावा निवेश के और कौन से विकल्प हैं जो आपको ज्यादा से ज्यादा टैक्स छूट दिलाने में मदद करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। इस वीडियो में समझते हैं कि कैसे केवल इनकम टैक्स की धारा 80C ही आपका टैक्स नहीं बचाती है। 80C के अलावा भी कई और इनकम टैक्स में प्रावधान है जो आपका टैक्स बचा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि केवल जीवन बीमा के प्रीमियम पर ही नहीं बल्कि हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर भी टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है। आयकर अधिनियम की धारा 80D के तहत 25,000 रुपए के प्रीमियम पर टैक्स बचा सकते हैं। खुद के अलावा आप माता पिता के लिए भी अगर स्वास्थ्य बीमा खरीदेंगे तो उनके प्रीमियम पर भी आपको कटौती का लाभ मिलेगा। और हाँ, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS में निवेश बढ़ाकर आप 50,000 की अतिरिक्त छूट क्लेम कर सकते हैं। इन सब का सही इस्तेमाल किया जाए तो क्या आप जानते हैं आप डिडक्शन की सीमा कितनी बढ़ा सकते हैं? 25,000 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक। ये बढ़ोतरी इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की सीमा से ऊपर होगी। तो 80C और इसके अलावा मिलने वाले छूट दोनों को मिलाकर आप 2 से 2.5 लाख तक की कटौती लेकर टैक्सेबल इनकम को कम कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात कि आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदकर कैसे छूट पा सकते हैं। इनकम टैक्स की धारा 80D हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर आपको डिडक्शन दिलाती है, वो भी एक नहीं 3 तरीके से। आप खुद के लिए, अपने जीवन साथी और बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं तो सीधा 25,000 रुपए तक की आप कटौती अपने टैक्सेबल इनकम से कर सकते हैं। 25,000 रुपए की डिडक्शन में और 25,000 रुपए जुड़ जाएंगे अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम का भुगतान करेंगे तो। इस तरह 80D के तहत डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपए हो जाएगी। अगर पेरेंट्स की उम्र 60 साल से ज्यादा है यानी सीनियर सिटीजन है तो आप उनके प्रीमियम पेमेंट पर 50,000 रुपए तक की कटौती का लाभ ले पाएंगे, यानी खुद के लिए 25,000 और सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए 50,000 रुपए। और इस तरह अपनी कर योग्य आय 75,000 रुपए से आप घटा पाएंगे। 80D के तहत 5,000 रुपए का डिडक्शन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए भी मिलता है, यानी अगर आप ब्लड टेस्ट, फुल बॉडी चेकअप करवाएंगे तो इस खर्चे पर छूट ले सकते हैं, लेकिन ये 25,000 रुपए की ओवरऑल लिमिट में ही शामिल होती है। ध्यान रहे, चाहे आप प्रीमियम अदा करें या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा है वो क्लेम करना चाहते हैं, पेमेंट जो है कैश में ना करें, चेक, कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट ही करें। कंपनी की ओर से दिए गए ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस कवर पर आपको 80D के तहत छूट नहीं मिलती है। 80CCD1 भी ये भी आपको दिलाएगा बड़ा फायदा। नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS के तहत किए गए निवेश पर सेक्शन 80C में लाभ मिलता है। अगर 80C के तहत आने वाली सारी छूट आपने क्लेम कर ली है, वो हाँ हाउसफुल हो गया है, तो अगर आप तब भी NPS में निवेश करेंगे तो सेक्शन 80CCD1B के तहत आपको छूट मिल जाएगी। इस तरह आप 50,000 रुपए तक की कटौती का लाभ ले सकते हैं। सेक्शन 80CCD1B और 80C को मिलाकर आप कुल 2 लाख रुपए तक के टैक्स डिडक्शन का लाभ ले पाएंगे। होम लोन का ब्याज भी आपको टैक्स बचाने में मदद कर सकता है। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो ये सेक्शन आपके काम का है। इनकम टैक्स की धारा 24 के तहत होम लोन के 2 लाख तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है। ये 2 लाख की सीमा और बढ़ सकती है। इसमें अगर आप जोड़ दें सेक्शन 80EEA, ब्याज पर 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट मिल सकती है, लेकिन शर्त यह है कि होम लोन आपने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच में लिया हो और घर की जो स्टैंप वैल्यू है वो 45 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। तो यानी सेक्शन 24 और सेक्शन 80EEA मिलकर आपको 3.5 लाख तक की छूट दिलवा सकते हैं। अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है लेकिन आप किराए के मकान में रहते हैं तो सेक्शन 80GG के तहत किराए पर टैक्स छूट क्लेम किया जा सकता है और इसके अंतर्गत सालाना 60,000 रुपए की छूट मिलती है। आपको ये लाभ तभी मिलेगा अगर आपके या आपके बीवी बच्चों के पास खुद के नाम पर कोई घर ना हो। एजुकेशन लोन के ब्याज का भुगतान भी आपको टैक्स छूट दिलवाएगा। एजुकेशन लोन का पूरा ब्याज, जितना भी ब्याज हो, वो सेक्शन 80E के तहत छूट दिलाता है।
ये लोन आप खुद के लिए, अपने जीवन साथी या बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए ले सकते हैं। तो मनी 9 की सलाह है कि इनकम टैक्स में केवल सेक्शन 80C के तहत ही टैक्स नहीं बचता है। फाइनेंशियल ईयर के आखिरी महीनों में हड़बड़ी वाले निवेश की जगह साल के शुरुआत में टैक्स बचाने की रणनीति बनाइए। इससे आप आखिरी समय की कई गलतियों से भी बचेंगे और ज्यादा टैक्स भी बचा पाएंगे। जीवन भर की पूंजी लगाकर हम अपने सपनों का आशियाना यानी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इसलिए इसे लेकर सतर्कता भी बहुत जरूरी है। 1 अप्रैल से टैक्स के मोर्चे पर एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। साल का हिसाब मनी 9 के साथ के अगले शो में हम आपको बताएंगे कि 50 लाख रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदने पर आपकी कौन सी चूक आपको मुसीबत में डाल सकती है। तो आप देखते रहिए मनी 9, और हाँ, YouTube चैनल को हमारे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए।